हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी ज्ञानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी ज्ञानी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आता है पिछले सालों के क्वेश्चन से रिलेटेड पर्टिकुलर एक टॉपिक में भी जितने क्वेश्चंस अपने 2022 अक्टूबर 2022 तक आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन। ये सारी बातें एसबी ज्ञानी क्लासेस की विशेषताएं, गुण, ये सारी चीज़ें तो आप दूसरे वीडियोस देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आज हम इधर उधर की बातें न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। रिट मेंस या थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए असिस्टेड टीचिंग मेथड का जो एक जो यूनिट है वो यूनिट के रूप में मैं एक लेकर आई हूँ। कल भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे और आज भी मैं करवा रही हूँ, कंटिन्यू करवाऊंगी। इसके अलावा मैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं उस पर और भी लेकर आने वाली हूँ, तो तब तक चैनल के पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कंटेंट चाहते हो तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगी और जो भी सजेशन है वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलते हैं क्लास में। आज की सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। पहला, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये किसने कहा है? जॉन यू माइकेलिस। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया जाता है? तो राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का क्या लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। ठीक है, संकल्पना का मतलब होता है इंग्लिश में कंसेप्ट, ओके, और संधारण का मतलब होता है कलेक्शन, कंसेप्ट का कलेक्शन, मतलब समझ बनाना एक तरीके से ना। क्वेश्चन नंबर 6 आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप, सामाजिक विज्ञान के स्वरूप, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर एबीसी कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बोरिंग तो लगते हैं बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। ए, ये बी, ये लोगों के संबंधों, यह लोगों के
संबंधों, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। अब आपको ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा बताइए कौन कौन से सही है, पहले तो ना बताइए कौन कौन से सही है। बताइए कौन कौन से सही है। बताइए कौन कौन से सही है। पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है आपका ए बी सी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए सी। तो दीजिए आंसर, फटाफट दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। दीजिए जल्दी दीजिए। दिया आपने, तीनों ही सही है, ए बी सी। नेक्स्ट 7 रीति रिवाजों का संरक्षण, रीति रिवाजों का संरक्षण और समानता रीति रिवाजों का संरक्षण और समानता ये दोनों क्रमशः किससे संबंधित है। तो आपको पता है रीति रिवाजों का तो क्या हो जाएगा, रीति रिवाज तो क्या है, सांस्कृतिक मूल्य और प्रजातांत्रिक मूल्य। एट सामाजिक अधिगम नाम आते ही आंसर तो आ ही गया होगा। सामाजिक अधिगम
सामाजिक अधिगम, अन्वेषण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, सामाजिक अधिगम, अन्वेषण अधिगम, दोनों क्रमशः किससे संबंधित है? दोनों क्रमशः किससे संबंधित है? ठीक है, तो सामाजिक अधिगम तो हो जाएगा अल्बर्ट बांडूरा जो भी करना चाहे, ठीक है, बंडूरा। और क्या पूछा है? अन्वेषण अधिगम पूछा ना, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है आपका हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करना। हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करना और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना। राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना। किस प्रकार के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण है? किस प्रकार के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण है। इसमें ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन करवाए नहीं आपको, प्रीवियस ईयर में ऑप्शन आए हुए हैं, मैं आंसर करवा रही हूँ डायरेक्ट। देखो, हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करना तो है आपका रुचि, ठीक है, और दूसरा है ना राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना, वो है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर ही बता देती हूँ डायरेक्ट, 1952। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम निर्माण योजना
योजना, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते समय अधिक जोर देना चाहिए, पहला है आपका समाज की वर्तमान स्थितियों पर, आंसर बताइएगा आप ऑप्शन के हिसाब से। समाज की वर्तमान स्थितियों पर। दूसरा है आपका दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर, तो इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर। तीसरा है प्रचलित परीक्षा पद्धति पर। प्रचलित परीक्षा पद्धति पर छात्रों को परीक्षा के तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त कराने पर तो इस चीज़ से भी कोई लड़ाई नहीं है। दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं आपके, बचते हैं आपके दो ऑप्शन। उसमें से आपका हो जाएगा पहला कि समाज की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। 12 नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका क्रियाशीलता का। दूसरा है विविधता का। तीसरा है उपयोगिता का। और चौथा ऑप्शन है आपका परीक्षा केंद्रित। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा नहीं होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना
चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। 13। नेक्स्ट, किसने कहा किसने कहा किसने कहा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, किसने कहा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। 14। सॉरी, एक मिनट, इसका आंसर तो करो मैं आपको। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट, 14। किसने कहा सृजनात्मकता का संबंध नवीन रचना से होता है। सृजनात्मकता का संबंध नवीन रचना से होता है। सेंटेंस ये तो आंसर हो जाएगा आपका जेम्स ड्रेबर। अगर आपका यहाँ पे आंसर आ जाए तो समझिए आपकी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 15। किसी कार्य का परिणाम नवीन हो सृजनात्मकता कहलाता है। किसने कहा सृजनात्मकता का परिणाम नवीन हो सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता कहलाता, तो ये बताइए आंसर। अरे बाबा स्ट्रीट में नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, देखिए, बताइए। स्टेन। चलिए आगे क्वेश्चन मिटा दूं मैं। 15।
क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर किसने कहा? भाई परिभाषा सीधे सीधे पूछता है, देखो इसलिए मैं करवा रही हूँ। किसने कहा? सृजनात्मकता सृजनात्मकता एक मिनट सृजनात्मकता का संबंध नवीन उत्पादन से होता है। सृजनात्मकता एक मिनट 4 है आपका। सृजनात्मकता का संबंध नवीन उत्पादन से होता है। सृजनात्मकता का संबंध सृजनात्मकता का संबंध सृजनात्मकता का संबंध नवीन रचना से होता है। किसने कहा भाई? ये हो जाएगा आपका गिलफोर्ड। नेक्स्ट है 17। किसने कहा? पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर पूर्व की विद्यमान वस्तुओं पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर सृजनात्मकता योग्यता है। सृजनात्मकता किसने कहा? पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर सृजनात्मकता योग्यता है। स्टेटमेंट है ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बैरल। सृजनात्मकता योग्यता है। किसने कहा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सृजनात्मकता योग्यता है डेवहल। 19। सृजनात्मकता एक ऐसी घटना है। सृजनात्मकता एक ऐसी घटना है। किसने कहा? टॉरेंस। सृजनात्मक बालक
एक मिनट हो गया। स्नो किन किन का मापन किया जाता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता के मापन में सृजनात्मकता के मापन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सृजनात्मकता के मापन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? गिलफोर्ड का। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के मापन हेतु किस विधि का प्रयोग किया? गिलफोर्ड ने एक मिनट, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। कि क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है। एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसके अलावा मैं लेकर आऊँगी टॉपिक राष्ट्रीय आय में कल लेकर आऊँगी, तो उस पर भी आप अपने टॉपिक को मिला सकते हैं। उसमें सारे कंटेंट इतने अच्छे हैं कि आप कम से कम, मैंने उस चैप्टर में सभी कुछ कवर करवाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय आय में आर्थिक कल्याण और मानव विकास, जितने भी हमारे पॉइंट बनते हैं वो सारे की। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।